के भिलाई से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बीते कई घंटे से ईडी की रेड जारी है। पीएससी के पूर्व सचिव के घर पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। सुबह सुबह ईडी की टीम यहां पर पहुंची और पीएससी के पूर्व सचिव के घर पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। रिटायर आईएएस अधिकारी जेके ध्रुव के घर रेड हुई है। पीएससी घोटाले को लेकर छापेमार कार्रवाई जारी है। 2 गाड़ियों में पहुंची अधिकारियों की टीम और दस्तावेजों की जांच ईडी की टीम कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इधर भिलाई के बाद रायपुर में भी रेड की खबर सामने आ रही है। सीजी पीएससी मामले को लेकर दबिश लगातार जारी है। पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के घर पर भी दबिश की खबर मिल रही है। सुबह से ईडी की टीम यहां पर जांच पड़ताल कर रही है। तो भिलाई और रायपुर दोनों जगहों पर ईडी की टीम यहां पर पहुंच गई है और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, दिलीप शर्मा दुर्ग से, अभिषेक तिवारी रायपुर से। सबसे पहले दिलीप, शुरुआत आपसे कर रहे हैं, जहां पर आप मौजूद हैं, वहां से ईडी की रेड को लेकर क्या अपडेट है? देखिए विवेक, ईडी की रेड कहां पड़ी है वो तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये सेक्टर 10 में है। जीवन किशोर ध्रुव का घर है, जो पूर्व सचिव रहे हैं सीजीपीएससी के छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा अपर कलेक्टर रहे हैं कई जिलों के और प्रमोटी आईएएस है। सबसे बड़ी बात यह है विवेक कि ये जेके ध्रुव आपको जो दिख रहे होंगे, ये सीजीपीएससी के सब सचिव थे। उसी समय सीजीपीएससी की जब एग्जाम हुआ था तो इनकी बेटी जो है साक्षी ध्रुव, वो डिप्टी कलेक्टर में सिलेक्ट हुई थी और उसी में सीजीपीएससी में ही कई सारे नाम घोटाले की बात आई थी, तो जिसकी जांच अब ईडी कर रही है। उसी जांच के लिए ईडी की टीम अंदर, देखिए ये यहाँ पे जो सीआरपीएफ के आपको जवान दिख रहे होंगे, ये तैनात है घर पे, और अंदर में जो ईडी की जो टीम है, जो अधिकारी है, अंदर पे दस्तावेज खंगाल रहे हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसकी की जांच कर रहे हैं। ये इसी गाड़ियों में आए हुए हैं ईडी की टीम। देखिए ये पूरा इलाका देखिए, यहाँ पर ये जीवन किशोर ध्रुव रहते थे, लेकिन अभी इनके घर में जीवन किशोर नहीं है, लेकिन उनके परिवार के लोग हैं, उनसे अभी घर में पहुंचकर पूछताछ कर रही है ईडी की टीम और जांच कर रही है। देखिए हथियारबंद सीआरपीएफ के जो जवान हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल, वो यहाँ पे आपको तैनात नजर आ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं विवेक ये बड़ा मामला है, क्योंकि ईडी लगातार जो छत्तीसगढ़ की सीजीपीएससी जो घोटाला हुआ है उसमें कई बड़े लोगों के नाम आए थे जो उच्च पद पर रहते हुए बड़े घोटाले किए थे। इसमें दामन लाल सोनवानी भी है, इसके साथ तमाम जो अधिकारी है, जिसमें ये सचिव रहे हैं जेके ध्रुव। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है, जिसमें कई लोगों की जो सिलेक्शन हुआ था सीजीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर के रेल में, और अपने रिश्तेदारों को इसमें भर्ती कराने की आरोप है। कहीं ना कहीं जो उनके सगे नेता के जो रिश्तेदार है उनको भर्ती कराने के आरोप है। इसी की जांच ईडी लगातार कर रही है। फिलहाल अभी देखिए ये जीवन किशोर के घर है और घर पर लगातार आप जानकारी दे रहे हैं। मैं तुरंत लौट रहा हूं, जरा एक जानकारी अभिषेक से ले लेते हैं। अभिषेक जहां पर मौजूद है वहां पर भी रेड चल रही है। अभिषेक, जो रेड चल रही है कहां चल रही है, उसका सीजीपीएससी घोटाले से क्या संबंध रहा है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए बहुचर्चित सीजीपीएससी घोटाले मामले पे अब ईडी की भी एंट्री हो गई। मैं तस्वीर दिखाता हूँ आपको। मेरे पीछे जो घर दिखाई दे रहा होगा, ये घर है आरती वासनिक का। आरती वासनिक पे सीबीआई की जांच में गिरफ्तारी हुई थी और उन पर यह आरोप लगा था कि जो सीजीपीएससी का पेपर है उसको लीक करके जो राजनीतिक हैं उनको, जिन पे आरोप लगा था कि इन्होंने चीटिंग करके पास किया गया, जो पारदर्शिता थी एग्ज़ाम की, उसको हटाकर अपने साथियों को आगे बढ़ाने का जो आरोप लगा था, उसमें पेपर लीक का मुख्य आरोप था आरती वासनिक के ऊपर, जिसमें सीबीआई की जांच पहले हुई। अब ईडी की भी एंट्री हो गई। अब ईडी भी इस मामले में जांच कर रही है और आपको घर के अंदर दिखाई दे रहा होगा सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, जो लगातार सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ लगे हैं। और अंदर ईडी की टीम 2 गाड़ियों में पहुंची है। अंदर जो कागज़ है वो खंगाले जा रहे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जो इनपुट है वो लिया जा रहा है, साथ ही साथ जो डिजिटल दस्तावेज हैं, जो कंप्यूटर है, उनको भी खंगाला जा रहा है और उसमें से जो साक्ष्य है वो निकाले जा रहे हैं। क्योंकि अभी आरती वासनिक जो है वो जेल में, उनकी पिछले साल नवंबर में गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से ही वो जेल में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके तार और लंबे जो जुड़े हैं, इसके साथ ही साथ सबूत और अच्छे मिल जाएं, जिससे ये मामला और मजबूत हो जाए। इसी के चलते ईडी ने रायपुर में दबिश दी है। इसके साथ दुर्ग में, जैसे दिलीप बता रहे थे कि जो सचिव थे उस समय के, उन्होंने अपने जो परिवार के लोग हैं उनको बढ़ाने के लिए किया, तो पूरा हाथ जो है इस तरह से संलिप्त रहा इन लोग का कि आरती वासनिक के ऊपर मुख्यतः ही आरोप है कि जो पेपर था
उस पेपर को लीक करने में पूरा हाथ आरती वासनिक का था। भले उनको आदेश ऊपर से आए थे, लेकिन पूरा जो पेपर है इन्होंने ही लीक किया था, जिसके बाद ये पेपर उन तक पहुंचाए गए। जिनको पास कराना था वो पेपर देकर पास हुए, और फिर इंटरव्यू भी नहीं दिया गया। सीबीआई की जांच में यह आया था कि इंटरव्यू भी नहीं दिया गया। वही चीज की जांच जो है ईडी करते नजर आ रही है विवेक। बिल्कुल, और ये जानकारी अभिषेक बता रहे थे कि किस तरह के मामला ये पूरा सामने आया। दिलीप, लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं इस पूरे रेड को शुरू हुए। क्या कुछ तथ्य निकल कर सामने आए? कितनी टीम अंदर मौजूद है और कब तक ये बाहर निकलेंगे? कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई है? देखिए, ईडी की कार्रवाई कब तक चलेगी ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई लंबी चलती है, क्योंकि ईडी बहुत सूक्ष्म तरीके से जांच करती है, एक एक पहलू पर जांच करती है, घर के कोने कोने की जांच करती है, तमाम दस्तावेज घर पे एक एक पत्र को पढ़ती है, डिजिटल इक्विपमेंट की जांच करती है। तो फिलहाल अभी देखिए एक और गाड़ी यहाँ पर आई है, ये गाड़ी और इन गाड़ी 2 गाड़ियों में ईडी के जो अधिकारी है और जो सीआरपीएफ के जवान है वो यहाँ पहुंचे हुए। तो समझ लीजिए अंदर में कम से कम 5 से 6 ईडी के जो अधिकारी है वो है और सीआरपीएफ के जवान है। देखिए सामने आपको जो दिख रहे होंगे सीआरपीएफ के जवान, हथियार है, ये सामने है, और पीछे भी इसी तरह से जो घर है उसके घर में सीआरपीएफ के जवान है जो चारों तरफ से घर के जो आगे और पीछे पर तैनात है, ताकि किसी तरह के अंदर आने की किसी को इजाजत ना मिले। तो फिलहाल ईडी के अधिकारी अंदर जांच रहे विवेक, और विवेक ये बात तो मानना पड़ेगा, ये आशंका है कि आने वाले समय में कई बड़े ऐसे दस्तावेज ईडी के पास मिलेंगे, जिससे कि ये साबित हो पाएगा कि जिस समय छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी घोटाला हुआ उस समय ये जो प्रमुख पदों पर जो रहे उन्होंने सिर्फ अपने रिश्तेदारों और जो नेता के करीब थे और नेताओं के रिश्तेदारों को सीजीपीएससी के घोटाले में उनकी नौकरी लगाई, उनको पास कराएगा। खुद ये जेके ध्रुव है, इनकी बेटी साक्षी ध्रुव उसी सीजीपीएससी एग्जाम दी थी और वो डिप्टी कलेक्टर बनी है। तो कहीं ना कहीं जो ईडी का दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है, और इस जांच में आने वाले समय में कई ऐसे बड़े जो बिल्कुल बड़े खुलासे होते हैं। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आरती वासनिक पूर्व परीक्षा नियंत्रक रही हैं, कंट्रोलर रही हैं सीजीपीएससी की, तो कई सारे राज भी इनके पास रहे होंगे, और जो सीजीपीएससी घोटाला है उससे जुड़े हुए कई सवालों के जवाब भी है। क्या ये माना जाए कि आज ईडी यहाँ दबिश देने आई है? कुछ गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्या संभव है कुछ? देख, गिरफ्तारी की बात करें तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आरती वासनिक जो है वो पहले से ही जेल में है। उनको पिछले साल नवंबर में सीबीआई ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि ये जो घर है यहाँ पे कई ऐसे दस्तावेज मिल सकते हैं, कई ऐसे सबूत मिल सकते हैं जो ईडी का पक्ष और मजबूत कर दी, क्योंकि सीबीआई की जांच के बाद अब ईडी की एंट्री हुई है। तो ईडी अपने तह से जो है इसकी जांच की शुरुआत कर रहा है, जिसमें हर तरह से अभी ईडी ने जो उस समय सचिव थे उनके घर में दबिश दी, इसके साथ आरती वासनिक के घर में दबिश दी। आरती वासनिक के घर में दबिश देने का जो मुख्य कारण यही है कि उस समय वो परीक्षा नियंत्रण अधिकारी थी, और उन्होंने पेपर जो है, पेपर उन्हीं के पास आता था, उनके पास पेपर की सारी डिटेल्स आती थी। डिटेल्स आने के बाद वो उसको अच्छे से, मतलब जो नियंत्रण का कंट्रोल होता है, कंट्रोल करने का उनका काम होता है, वो उन्होंने नहीं किया। और जो पेपर थे वो राजनीतिक जो लोग थे, खास लोग थे, जिनको पास कराना था, जिन्होंने पैसा दिया, क्योंकि ये भी बात निकल के आई थी सीबीआई की जांच में कि 20-20 लाख रुपए जो है वो सीजीपीएससी घोटाले में दिए गए सिर्फ पेपर देने के लिए, यानी पेपर जो लीक हुआ था उसके लिए 20 लाख रुपए, ऊपर से इंटरव्यू का अलग। आप समझिएगा, प्री मेंस 2 पेपर, उसके बाद इंटरव्यू अलग, और इंटरव्यू में किसी भी तरह का इंटरव्यू किसी से नहीं लिया गया, बिना इंटरव्यू के सभी को पास कर दिया गया। इंटरव्यू की जो पारदर्शिता होती है, आपको बता दूं कि सीजीपीएससी का जो इंटरव्यू होता है उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, पर वो भी ढंग से नहीं की गई, वो भी ढंग से नहीं मिला, जिसके कारण पहले सीबीआई ने जांच की, और आप आज देख रहे हैं कि ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। और जांच में अब देखना होगा किस तरह के सबूत मिलते हैं, क्योंकि आरती वासनिक पहले से ही जेल में है, तो अब उनके घर में जो दबिश है इसमें किस तरह के सबूत निकल के सामने आते हैं, दस्तावेज किस तरह से निकल के आते हैं, और ईडी इससे अपना केस कितना मजबूत कर पाता है। अगर बात करें, सुबह 7 बजे से यहाँ रेड चल रही है और अभी लगभग इस रेड को 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, और 4-5 घंटों में कई दस्तावेज जो है वो कई दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है। बहुत शुक्रिया अभिषेक और दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखे रहे, आपके पास आते रहेंगे अपडेट के लिए।